ये टाइप जितने हमने पीछे करी हैं वो सब्स्टिट्यूशन के बाद बनेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में हमने सब टाइप सीखी थी 1/क्वाड्रेटिक और 1/√क्वाड्रेटिक। ये दो टाइप हमने पिछली क्लास में सीखी थी। ठीक है, जिनमें डायरेक्ट हम जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके क्वेश्चन को पूरा कर देते हैं। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके। अब यहाँ डायरेक्ट नहीं होगा कुछ भी, कोई टाइप नहीं बन रही है। पहले सब्स्टिट्यूशन ई की एक्स को डी लो पहले जैसे वाले में मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको, जब भी ई की पावर एक्स का क्वेश्चन होगा तो न्यूमरेटर में ई की पावर एक्स होना जरूरी है। तो ई की पावर एक्स है ऊपर, तो ई की एक्स को डी लिया तो ई की एक्स डी एक्स डी टी हो गया। तो ये तो डी टी बन गया ऊपर वाला, तो ये बन गया डी टी अपॉन ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 60 प्लस 5। वही टाइप आ गई देखो क्वाड्रेटिक वाली। तो क्या बताया था कंप्लीटिंग स्क्वायर में, पहले टी स्क्वायर का कोफिशिएंट को +1 बनाना है, वो है। फिर टी के कोफिशिएंट को आधा करो, 3 हो गया, 3 को स्क्वायर करो, वो ऐड करो, वही सब्ट्रैक्ट करो। तो ये बन जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, मतलब t प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 5 माइनस 9 माइनस 4 हो गया। -4 को लेकर 2 का स्क्वायर। अब ये वही टाइप बन के आ गई। क्या बनाई थी क्वेश्चन, फॉर्मूला क्या था, x² माइनस a² का क्या होता था 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। ये फॉर्मूला था इसका। तो अब यहाँ x की जगह t प्लस 3, तो 1/2a ये a log दिस माइनस दिस अपॉन दिस प्लस x प्लस ये हो गया 1/4 log t प्लस 1 अपॉन t प्लस 5, और t की जगह आप क्या पुट करें, t की पावर x, t की पावर x। ये आपका फाइनल। ठीक है, तो अब सारे क्वेश्चन जितने भी हैं सब ये किससे होंगे, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको देखना है तो सबसे पहले ये देखना है सब्स्टिट्यूशन क्या हो रही है। अब अगले वाला अपने आप ट्राई करो। अब इसमें क्या करोगे, ये है x की पावर 4 का स्क्वायर। आप ऐसे सोचा करो ये किसके उसमें आता है, डिफरेंशिएशन x की पावर 4 में आता है ना। तो पुट करो x की पावर 4 को t, तो 4x³ dx कितना हो गया जी, dt हो गया। x³ dx कितना हो गया जी, dt अपॉन 4 हो गया। ऐसे हो गया। तो ये 2 तो था ही, 2/4 यहाँ हो गया dt, और ये बन गया 2 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। तो ये 1/2 लिखो पहले, 1/2 ये फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स t/2, 1/4 tan इनवर्स x की पावर 4/2 प्लस c। ये आपका आंसर। ठीक है, बस इसमें डिफरेंशिएशन ढूंढनी है आपको, इसका सब्स्टिट्यूशन पड़ा हुआ है। अगली टाइप में आप देखोगे उसमें लॉग, जहाँ मैंने बताया था लॉग होता है तो डिनोमिनेटर में x ढूंढना है। तो देखो है कि नहीं, डिनोमिनेटर में है x। अगले वाले में देखो, अगले वाले में यहाँ 1/x है, तो ये 1/x है मेरे पास डिनोमिनेटर में। तो log x को t ले लो, सीधा सीधा हो जाएगा। इससे क्वाड्रेटिक बन जाएगी उसके बाद, और उसके बाद आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से बनाना है इसको। ठीक है, बता दो से अगला क्वेश्चन क्या कहता है, log x को t ले लो। तो 1/x dx क्या बन गई, dt बन गई। तो फिर से ये क्या बन गया 6t² प्लस 7t प्लस 2, और ये dt इतना बन गया। अब इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए पहले इसका कोफिशिएंट को +1 बनाना, तो 6 कॉमन ले लेना, 1/t² प्लस 7/6t प्लस 2/6, मतलब 1/3, 2/6 हो जाएगा। अब इसका आधा कितना होता है, 7/6 का आधा कितना होता है, हाफ से मल्टीप्लाई करो, 7/12। आधा करने का मतलब है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो। इसका स्क्वायर मतलब 7/12 का स्क्वायर ऐड करना है, और 7/12 का स्क्वायर माइनस करना है। ठीक है, तो 1/6 ये बन गया आपका 1 अपॉन इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ऐसे 2ab। तो
तो t प्लस 7/12 का होल स्क्वायर बन गया। ये और ये इसको लेना है, और जो बाकी बचा है उसको रफ में कैलकुलेट करना। 1/3 माइनस 49/142। अब इसका एलसीएम 144 आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 48 माइनस 49, मतलब -1/44 बनेगा, जो कि 1/12 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ये फिर x² माइनस a² वाला फॉर्मूला बन गया। तो 1/6 इंटू ये फॉर्मूला था 1/2a log t प्लस 7/12 माइनस 1/12 अपॉन t प्लस 7/12 प्लस 1/12। फॉर्मूले याद कर लेना, नहीं तो ये एक भी नहीं हो पाएगा। अब t की जगह आप वो रख देना और एलसीएम ले लेना इसका, बस ये 6/12 तो हो गया, ऐसे हो गया t प्लस 1/2, और ये हो गया t प्लस कितना हो जाएगा 8/12 मतलब 2/3। अब इसका एलसीएम ले लो, क्या बन रहा है, क्या कर देता हूँ, log 2t प्लस 1/2 इंटू 3/3t प्लस 2, ऐसे बन गया, है ना। अब इसमें से ये जो कांस्टेंट होता है, मैंने पिछली बार बताया था, उसको हटा दिया करो, क्योंकि log a इंटू बी इज log a प्लस log b, ठीक है। वैसे बहुत बच्चों को पता नहीं है, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता है कि log a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू log, और अच्छे बच्चे जिनको मैं सोचता हूँ कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको नहीं पता है। डिफरेंशिएशन के टेस्ट में ये हरकत करते गए हैं, log a प्लस बी इज इक्वल टू log a प्लस log, टेकिंग log बोथ साइड, है ना। तो ये आप इसमें से हटा सकते हो, प्लस ये दोनों चीज हटा सकते हैं, चली जाएगी कांस्टेंट में चली जाएगी। अब t की जगह log x रख देना, आंसर आ गया। पहले वाला रब कर दूं, ये वाला रब कर दूंगा, आ जाओ क्या। अब अगला वाला जो क्वेश्चन है ये एक टाइप है, ठीक है। टाइप कैसे है, यहाँ n जो है कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, ठीक। तो कैसे करना है ये चीज़ ध्यान रखिए। तो x डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वैसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसकी जगह x की पावर 6 प्लस 1 1/x इंटू x की पावर 4 प्लस 1 1/x की पावर 3 प्लस 1, ये सारे क्वेश्चन इसी टाइप, ठीक है। क्या करना है, जनरल है ये, मतलब क्वेश्चन आपको क्या करना है, जैसा नीचे है ऊपर x की पावर n, इसका x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है पहले तो बताओ, ठीक है। n x की पावर n माइनस 1 होता है, x की पावर n का डिफरेंस, इसे ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ये है, इसको ऐसे लिखो, ऊपर भी और नीचे भी, नीचे तो ये है ना, ऐसे कर सकते हैं ना, जो सेम चीज ऊपर मल्टीप्लाई करें नीचे डिवाइड करें। अब ऊपर तो ऐसे ही रखो, इस n को बाहर निकालो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ऐड हो जाएगी पावर, n रह जाएगा -1 और ये पावर 1 ऐड हो जाएगी, ठीक। अब देखो नीचे सारे में x की पावर n बन गए, उसको डिफरेंशिएशन ऊपर आ गया। अब x की पावर n को ठीक है, n x की पावर n माइनस 1 dx क्या हो गया dt, और ये क्या बन गया ऊपर वाला dt सारा, नीचे बन गया t इंटू टी प्लस 1। तो dt अपॉन, अभी दोनों तरीके हैं आपके पास,
एक तरीका मैंने कल पार्शियल फ्रैक्शन का सिखाया था तुम्हें, सिखाया था पार्शियल फ्रैक्शन में ए और बी लेके करा था हमने। तो ये दो फैक्टर लीनियर हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, और अभी फिलहाल क्वाड्रेटिक कर रहे हो आप, तो क्वाड्रेटिक ज़्यादा आसान होता है, छोटा होता है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक बन रही है, इसका कोफिशिएंट +1 भी है, और इस टी जो है उसको कोफिशिएंट को आधा करो और उसी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 1/n dt अपॉन t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये फिर से वही x² माइनस a² वाला फॉर्मूला बन गया, उसको डालो फॉर्मूला, और जो सब्स्टिट्यूशन करा है वो वापस डालो। हर बार एक ही काम कर रहे हैं, फॉर्मूला बनना चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए। 6 के 6 फॉर्मूले जो मैंने लिखवाए हैं वो फॉर्मूले याद होने चाहिए, कोई भी बन के आ सकता है। बताओ भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला वाला क्वेश्चन आसान है। पहले देखो ऊपर x² है, इसके डिफरेंशिएशन में आता है x³ और डिनोमिनेटर में भी आपके पास क्या रखा हुआ है x की पावर 6 है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x², x³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x²। तो आप यहीं पे ही ऐसे लिख लिया करो, ज़्यादा आसान होता है। x³ को t लोगे 3x² dx किसका कितना होता है dt, ऊपर वाला dt हो गया तो 1/3 dt, और नीचे क्या हो गया t² प्लस a³ का स्क्वायर, तो भी इधर स्क्वायर होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/3 1/a, ये a है अंदर वाला, tan इनवर्स x/a, तो 1/3 a³ tan इनवर्स t की जगह रखो x³ अपॉन a³, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन पे जोर लगाओ जितना लगा सकते हो, अगर उसको नहीं कर पा रहे हो तो प्रैक्टिस करो, जल्दी बनेगी बात। आगे सारे सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइप भी जितनी पढ़ोगे वो सारी टाइप सब्स्टिट्यूशन के बाद बनेगी। तो मेहनत करो, RD शर्मा की एक्सरसाइज है उनको करो सबको बैठ के, जिन बच्चों को तैयारी करनी है ढंग से।
स्क्वायर नहीं कर सकते इसको, स्क्वायर रूट है ना, तो क्या करना चाहिए, देखो अलग अलग कर लो बेटा इसको, ये ऐसे लिख लो या 1/2 पावर अलग, और नीचे है ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब इसका अंडर, ऐसे लिख दिया मैंने इसको क्वेश्चन में, ठीक है। अब 1/2 किसकी डिफरेंशिएशन में आती है, तो इसका तरीका आसान क्या होगा, ये ढूंढने के लिए कि ये किसके डिफरेंशिएशन में आती है, इसका इंटीग्रेशन कर दो। बात समझ में आ रही है, और अगर इंटीग्रेशन करना है x की पावर 1/2 अलग से रफ में, x की पावर 1/2 क्या हो गया 3/2 आ गया है ना, पावर में 1/2 + 1, तो नीचे क्यूब तो है, इसको ऐसे लिख लो। अब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा हुआ है x की पावर 3/2 को अगर t लोगे तो क्या बनेगा 3/2 आ गए, x की पावर 1/2 बच जाएगा dx और dt। और आप इसको x की पावर 1/2 dx को ऐसे रखो, ये 2/3 dt हो गया, तो यहाँ लिखोगे 2/3, ऊपर बन गया dt, नीचे बन गया, इसको भी स्क्वायर फॉर्म में लिखना है ना, इसको भी ऐसे लिखना है, ऐसे इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में ही लिखना है। अभी x की पावर ठीक है 2/3। अब ये फॉर्मूला कौन सा है, a² माइनस x², इसका फॉर्मूला होता है याद है, सारी इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगी, साइन इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऐसे खत्म हो जाएगी, साइन इनवर्स x/a बस, तो 2/3 साइन इनवर्स t की जगह x की पावर 3/2, उसकी जगह a की पावर 3/2 है, प्लस अब रेलगाड़ी में जो है स्पीड पकड़ ली है, अब बस ये खत्म होती दिखेगी एकदम से भाग अभी भी कर लो, मैं कह रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन के टाइम तक आपको सब कुछ आना चाहिए कायदे में, अगर आप नहीं कर रहे हो तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है उसका। e की x को ही t ले लो, e की x को t लिया, e की x dx dt, अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में दोनों जगह e की x मिल जाए फिर तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, फिर दिक्कत नहीं होती मुझे। ये देखो ये बिल्कुल आसान हो गया, जान के दिया है मैंने, क्योंकि इसमें बताना है मुझे t²। अब ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट क्वाड्रेटिक वाला है ना, तो रूट क्वाड्रेटिक के लिए 3 फॉर्मूले होते हैं, और फिर खास तौर से मैंने आपको बताया था कि अगर t² का कोफिशिएंट माइनस है जिस भी क्वेश्चन का, तो फॉर्मूला बनता है a² माइनस x² वाला, हमेशा साइन इनवर्स का ही फॉर्मूला बनेगा रूट के अंदर अगर है तो, ठीक है। तो अभी आप क्या करो, क्योंकि माइनस को रूट के बाहर नहीं निकाल सकते हो आप, तो पहले क्या करो अंदर ही माइनस लिखाओ, करना तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए जरूरी है कि t² का कोफिशिएंट +1 हो, वो तो जरूरी है ही है, तो इसलिए वो काम तो हमें करना ही है। तो इसमें से माइनस कॉमन निकालो और ये ऐसे बन जाएगा, और रूट के बाहर नहीं ले जाना इसको, रूट के बाहर नहीं जाएगा, तो dt अपॉन, अब इस काम को जो करते हैं हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए, अंदर करो ब्रैकेट में, इसके कोफिशिएंट को आधा करो, 2 हो गया, 2 का स्क्वायर ऐड करो और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, तो ये हो जाएगा dt। अब इतना हिस्सा इतना इतना, ये तो बन गया t + 2 का होल स्क्वायर, और ये 5 और 4 9 -3 का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में, और ये माइनस इसका अंदर। अब इस माइनस को अंदर डाल दो, तो ये बन जाएगा dt अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस t + 2 का होल स्क्वायर। ये हमेशा याद रखना, इस माइनस को बाहर नहीं ले जाना है, रूट के बाहर नहीं ले जाना, ठीक है। तो ये बन गया a² माइनस x² साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला होता है, तो साइन इनवर्स x/a, दिस इज x एंड दिस इज a, कांस्टेंट इज ऑलवेज टेकन एज a, तो ये बन गया साइन इनवर्स e की x + 2 अपॉन b + c, दिस इज योर फाइनल, ठीक है। तो फॉर्मूले 6 के 6 याद करो इसके, x की पावर 1/3 के डिफरेंशिएशन में 1/x की पावर 2/3 आता है, देखो 1/3 आ गए, x की पावर 1/3 - 1 dx dt करोगे तो ये बन गया -2/3, जो कि नीचे आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, और इस 3 को उठा के मैं इधर रख दूंगा,
तो ये इतना हिस्सा मेरा 3dt बन गया। तो dt अपॉन नीचे 1/3 का स्क्वायर लिख लेना इसको, ये 2/3 है ना, इसको ऐसे लिख लेना ऐसे, और 4 को लिख लेना 2 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगी आपका t² माइनस 2² इसका अंदर। ठीक है, घुसना पड़ेगा इसके अंदर, डिफरेंशिएशन के अंदर से ही इंटीग्रेशन निकलेगी बाहर। जब तक उन क्वेश्चंस को देख के समझोगे नहीं कि क्या पढ़ा हुआ है, जब तक नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये हो गया आपका। तो अब क्या बन गया, ये बन गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग गलत, वेरी गुड, लॉग t प्लस t² माइनस 2² का मॉड्यूलस। वो फॉर्मूला विदाउट रूट होता है बेटा, 1/2 वाला। रूट वाले 3 फॉर्मूले, 2 में ये आता और 1 में साइन इनवर्स आता। 2 एक और है ना t² प्लस 2², बस उसमें यहाँ प्लस होता है, इतना अंतर है, सेम होता है। तो मैंने डिराइव करके भी दिखाया है तुम्हें। तो ये हो गया आपके पास 3 log t की जगह x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 2/3 माइनस 4 इसका अंडर रूट, और ये आ गया जी आपका फाइनल आंसर। इसको बनाओ जी 1/sin। अब उतारने की जगह पहले समझना, ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से। ये हो गया जी आपको 1 माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, ऐसा हो गया। और अगर क्वेश्चन होता है ये वाला, तो ये क्या बन जाता, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स। ये ऐसा बन जाता है ये वाला, ये ऐसा बन गया। दोनों को करने का तरीका बिल्कुल सेम, डिट्टो एकदम। क्या करना है, ऊपर से, अब देखो जब भी सब्स्टिट्यूशन करना है तो सब्स्टिट्यूशन कभी ऊपर रूट में अक्सर नहीं होता है, जब तक नीचे 3/2 ना हो, उसका स्क्वायर रूट हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ऊपर स्क्वायर रूट में कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। और मेरे को यहाँ इसमें कुछ दिख भी नहीं रहा कि मैं किसको लेकर क्या बना दूँ, ऊपर तो कुछ रूट में ही है। dx के साथ कुछ होगा जब भी तो निकालूंगा ना बाहर। तो क्या करना है, पहले ऊपर का रूट हटाना है, ऊपर वाला रूट हटाना है। इस 1 माइनस साइन एक्स के ऊपर से रूट गायब कर दो। कैसे करोगे, रैशनलाइज करके कैसे हो जाएगा रूट गायब? चलो हो जाएगा, उससे भी कर सकते हो, चलो ट्राई करो। मेरे दिमाग को कुछ और चल रहा है। हाँ ठीक कर रहे हो, रैशनलाइज करो, रैशनलाइज करो। 1 प्लस साइन एक्स करो, ऊपर नीचे कर दिया, तो ऊपर क्या बन गया, कॉस स्क्वायर। रूट भी करना होता है उसका। हमारे पिछले क्वेश्चन, हाँ पिछले एक क्वेश्चन दिया था डिफरेंशिएशन में, 2 बच्चों की गलती कैसी है, उन्होंने 1 प्लस tan² x को रखा और इसका फॉर्मूला भी सही लगाया और रूट करना भूल गए, sec² x ही रख दिया। वो क्वेश्चन सारा गलत होता चला गया। तुमने किया ऐसे, एक और किसी बच्चे ने भी कराई है। तो जब स्क्वायर रूट होता है तो उस टाइम ध्यान रखना है भाई, sec² बनना है तो रूट के बाहर निकालना है मुझे। जल्दीबाजी मत करा करो, जितने क्वेश्चन करते हो ध्यान से करा करो, और आगे के क्वेश्चन के चक्कर में पीछे के छूट जाते हैं, वो गलत हो जाते हैं। तो जल्दबाजी नहीं करनी, आराम आराम से किया करो, जो हो वो सही हो। तो ये क्या बन गया, cos² x, 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस sin² x बन गया cos² x, रूट के बाहर निकल आया, और नीचे देखो सारा ही साइन हो गया, तो और बढ़िया हो गया। ठीक है, ये रूट के अंदर ये बस। अब क्या करना है, दिख रहा है सामने सारे साइन है, ऊपर कॉस पड़ा है, तो साइन एक्स को ही हम t ले लेते हैं, तो cos x dx dt, तो ऊपर बन गया dt, नीचे बन गया, इसको t रखूंगा और अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो t² प्लस t बन गया ना। अब फिर से वही, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। जब भी रूट क्वाड्रेटिक आ जाए, जब आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, स्क्वायर कंप्लीट करोगे तो t का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, उसको आधा करना है, 1/2 उसका स्क्वायर ऐड करना है, स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1/2 का स्क्वायर आपको ऐड करना है, वही सब्ट्रैक्ट करना है। तो अभी आपके पास फिर से वही फॉर्मूला बन के आ गया, देखो t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो ये फिर से x² माइनस a² वाला ही फॉर्मूला आ गया जो आपने पिछले क्वेश्चन में लगाया, log x प्लस x² माइनस a² का अंडर रूट। तो ये फॉर्मूला लगा देना,
और बस सॉल्व कर देना हो जाएगा। तो फाइनल तक आंसर मैं नहीं लिख रहा हूँ, अपने आप करना उसको कंप्लीट। ये टाइप है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। देखिए ऊपर लीनियर हो x की पावर 1 वाली और क्वाड्रेटिक वाला x की पावर 2 वाली डिनोमिनेटर। ठीक है, तो कैसे करना है उसको, इसके दो तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड होता है कि डायरेक्ट ही बना लो, उस चीज़ को समझाऊंगा अभी। और एक जो है जो कन्वेंशनल तरीका है जो बताया है इन्होंने कि ऐसे करो, ऐसे भी कर सकते हो। जैसे कोई क्वेश्चन ले लिया हमने 2x - 3, क्वेश्चन है 2x - 3 अपॉन x² प्लस 3x और -18 ऐसा है। ऊपर लीनियर इक्वेशन है, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, पेन नीचे रख दो, पेन नीचे रख दे और सीख ले इसको, किसी का पेन नहीं उठना चाहिए। तो लीनियर ऊपर, नीचे क्वाड्रेटिक। अब एक तरीका तो इसका जो तुम्हें सब जगह सिखाएंगे वो ये होगा कि पहले क्या करो, लीनियर को 2x - 3 को ऐसे लिखो, a इंटू dy/dx ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। कोई भी लीनियर को, जो भी लीनियर हो या लीनियर लिख लो, लीनियर जो पार्ट ऊपर वाले का a इंटू dy/dx ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। तो लीनियर क्या है हमारा 2x - 3, a इसका dy/dx क्या है 2x प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस 3 और प्लस b। ठीक, अब क्या करना है, दोनों तरफ से x का कोफिशिएंट कंपेयर करना है और कांस्टेंट को कंपेयर करना है, दोनों तरफ लेफ्ट और राइट कंपेयर करने का मतलब जैसे यहाँ x का कोफिशिएंट क्या आएगा 2a, ऐसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो। और ये 2x - 3, तो ये भी दोनों बराबर हैं, इसका ये इसके बराबर हो जाएगा, 2a बराबर 2 हो जाएगा। ये कितना आ गया 1, यहाँ लिख देना कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x बोथ साइड्स। ठीक है, और कांस्टेंट इसमें ये है जिसमें x नहीं है उसको इसके बराबर लिखो, और a की वैल्यू यहाँ डाल के b की वैल्यू निकालो, -3 और -3 मतलब b कितना आ गया जी -6। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, कंपेयर करना दोनों तरफ से, एक बार x का कोफिशिएंट, और ये कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है, आगे भी बहुत जगह काम आएगा। अभी पार्शियल फ्रैक्शंस करेंगे, वहाँ सारे में कंपैरिजन ही कंपैरिजन है, तो इसलिए ध्यान से सीख लेना इसको। x के कोफिशिएंट को कंपेयर करा पहले हमने दोनों तरफ, पहले सारे इकट्ठे कर लो, x वाले एक तरफ, इसमें से भी जो भी x वाले हैं वो इकट्ठे कर लो, कांस्टेंट एक तरफ। तो 2a बराबर 2 और ये कांस्टेंट कितना है बराबर -3, साइन के साथ लेना, छोड़ नहीं लेना साइन। तो a भी आ गया, b भी आ गया। अब मुझे क्या करना है इसके बाद, अब मैंने इसकी जगह 2x - 3 की जगह क्या लिखा 1, 2x प्लस 3 -6। ठीक, 2x प्लस 3 -6, 2x प्लस 3 -6। अब इसे खोल के दोबारा देखोगे तो 2x - 3 आ रहा है, देखो सामने दिख भी रहा है, पर खोल मत देना, कभी जोड़ दो फिर से दोबारा वहीं आगे बैठ दो। तो इसको केवल, इसको मेरे को कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है। अब क्या करना है, इसको ऐसे लिखा आपने, और ये -6, इसके नीचे इसको अलग लिखो और इसके नीचे इसको अलग लिखो, दोनों के नीचे अलग अलग लिखो। क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ लिखने में, नीचे वाले का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर है। तो क्या करते थे जब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर होता था, नीचे वाले का लॉग लगा लेते थे, नीचे वाले को लॉग लगा लेते थे, दिया गया। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x² प्लस 3x माइनस 8, इसका इंटीग्रेशन आ गया। और ये क्या हो गया जी, ये आपका 1 क्वाड्रेटिक हो गया। अभी सीख क्या है, क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है। तो करो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसमें 3/2 का होल स्क्वायर ऐड कर दो और 3/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा x प्लस 3/2 का स्क्वायर, और ये -18 और -9/4 है, तो 7
72 और 9 81, 81/4 मतलब 9/2 का स्क्वायर। तो log x² + 3x - 18 -6, अब ये फॉर्मूला बन गया 1/2a, 2a मतलब 9/2 log x + 3/2 - 9/2 x + 3/2 + 9। ये आपका आंसर आ जाएगा। इससे कट गया बात, आगे बात समझ में। तो एक तरीका तो ये है इसका करने का। एक मैं डायरेक्ट बताऊंगा अभी किस तरीके से करना है। अभी डायरेक्ट मेथड कैसे करेंगे, देखो पहले इसका डिफरेंशिएशन पहले साइड करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x + 2, है ना। अब यही चीज ऊपर बनानी है, न्यूमरेटर में बनानी है। कैसे बनाऊंगा, यह तो 4x है, पहले 2 कॉमन निकालो तो 2x + 1/2 हो जाएगा, +3 - 3 कर दो। 1 मिनट में हो जाता है क्वेश्चन। अब ये 2x + 3 को साथ लो, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई रखना और इन दोनों को सॉल्व करो। 1/2 - 3/2 कितना होगा, -5/2। 2 × -5/2। बस ये आपने ऐसा करना है, कुछ नहीं करना पड़ा आपको, बहुत सिंपल हो गया करने। अगर खोल के देखोगे तो ये आ जाएगा। तो ऊपर खोल के देखो 4x + 6 - 5, 4x + 1 आ गया, ना a ना b ना c ना d, कुछ नहीं, उठाओ और सीधा करो। आई बात समझ में, दोबारा समझाऊं। जैसे इसका डिफरेंशिएशन यहाँ रखो, सॉल्व करके ये ऊपर न्यूमरेटर में बनाना है। कैसे बनाएगी, अगर यहाँ पर 4 है, अगर x ही होता खाली, मान लो ऐसे होता x + 1 ऊपर, तो 2 बनाना है ना मेरे को x का कोएफिशिएंट, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेता, डिवाइड कर लेता, फिर +3 बनाना है तो +3 और -3 कर देता, फिर इतना इससे वो अलग लिख देता और ये -1 बन गया, इसको अलग लिख देता 1/2 बाद। समझ में आ गया। अब यहाँ तो 2x नहीं, x भी नहीं है, तो मुझे बनाना 2x है और है 4x, ये यहाँ होता 5x। ऐसा भी समझ सकती है कि अगर यहाँ 5x होता तो भी क्या करता मैं, 5 को पहले बाहर निकालता, x + 1/5, फिर क्योंकि 2 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करता, अंदर 2 से डिवाइड करता, ऐसे तो 2x आ गया। अब इसके अंदर +3 करता और -3 करता, तो हमारे पास क्या आता, 2x + 3 एक आ जाता ये वाला, और इन दोनों को सॉल्व करते तो ये कितना आ जाता, -13/5, 15 -15 ये आ गया। ठीक है। अब ये जो वैल्यूज आ रही हैं आपकी, अब अगर आप उस तरीके से करोगे जो पहले करा आपने, तो ये समझ लो ये a की वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू आ गई। जो आप पहले कर रहे हो, पहला टाइप सिखाया है, a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। अब इससे ज़्यादा कुछ अलग नहीं हो सकता, मैंने सब चीज़ सिखा दी है। 4x था, तुम इसे 2x बनाना है तो 2 कॉमन निकाल के +3 - 3 कर दो। अगर यहाँ पर ऑड हो तो पहले इस 5 को बाहर निकाल लो, अंदर जो बचेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, फिर ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, जो भी नंबर, बस बन जाएगा, आसान हो गया। ठीक है। तो अभी इसको अलग अलग लिखोगे तो ये आप देखो, इसके नीचे इसको अलग लिख लो और इसके नीचे इसको अलग लिख लो। देखो वही टाइप फिर से बन के आ गई जो आपने अभी करी। इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा है तो इसको लॉग लगा देंगे और इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर से फॉर्मूला बना देंगे। समझ में आ गई। देख लो, किसी को नहीं समझ में आई तो फिर बोल दो, फिर समझा दूँ। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन बनाना है, न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन बनाना है डिनोमिनेटर का, बस ये चीज़ याद रखनी है। ये बन करते ही इसलिए ताकि इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर मिल जाए। लॉग लग जाता है, एक पार्ट में लॉग लग जाता है, एक पार्ट में हमेशा आपको क्वाड्रेटिक मिल जाता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर।
अब देखो इसमें जो टाइप नंबर 2 है इसी की, उसका अंतर क्या है, बस यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में रूट होता है ना, तो उसमें लॉग नहीं बन सकता। अगर करूँ आगे चलो, अब अगर यही क्वेश्चन होता और ये स्क्वायर रूट होता है ना, सेम क्वेश्चन, अब यही क्वेश्चन विद स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर, ठीक है, तो क्या चेंज आता, यहाँ तक तो सेम ही चलते हैं, हम इसका पहले डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसा डिफरेंशिएशन था ऊपर बना लिया, बिल्कुल जैसे चल रहे हैं वही चलेंगे यहाँ तक सेम। अब इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन तो ये है नहीं क्योंकि रूट आ गया, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा मुझे। क्या करना पड़ेगा, मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को टी लूँगा इसके लिए, तो ये 2x प्लस 3 dx dt बन गया आपका, बन गया, और ये बन जाएगा, ये तो dx था ही, तो ये बन गया dt, और नीचे ये 2 बाहर और ये रूट 3 ऐसा। और इसका भी बिल्कुल काम तो वही करना है, बनेगा यही, देखो dx अपॉन x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, बस इसका अंडर रूट हो जाएगा। साइन नहीं बनेगा बेटा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स में, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, रूट में साइन इनवर्स में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनता है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये बनता है लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट, ये फॉर्मूला लगेगा इसके लिए। तो आंसर बिल्कुल वो भी लॉग ही आ रहा है, लेकिन वो फॉर्मूला दूसरा है, 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ये किसके लिए बनता है, जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विदाउट रूट, अगर रूट में आ गया यही चीज़ तो फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा। अब ये x हो गया आपका, ये a हो गया आपका, जहाँ जहाँ x और a लिखा है मैंने ये रख देना, आंसर आ गया, समझ में आ गया। इस तरीके से दोनों केसेस आपको करने हैं, और इसी के साथ एक और भी आएगी, लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक, वो अभी अगले 3 फॉर्मूले जो हम पढ़ेंगे, मैंने कल बताया था ना 3 फॉर्मूले और रहेंगे रूट वाले ऊपर न्यूमरेटर में, उसमें लगेगा, तो करना उसमें भी सेम ही है बिल्कुल, जो ये सीखा है ये वहाँ पर, ठीक है। उतार लो पहले इसको फटाफट जल्दी से, तो ऐसा बन गया ये, और 1/√t का जो डिफरेंस इंटीग्रेशन है वो 2√t होता है, तो ऊपर ले जाके पावर फॉर्मूला लगा के कर लेना, ठीक है। -5 इसका फॉर्मूला हो गया लॉग x हमारा ये है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, एक चीज़ और सीख लो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, किससे बनाया था हमने, ये इससे बनाया था भाई, इसी में तो ऐड सब्ट्रैक्ट करा था, अगर खोलूंगा तो यही बनना चाहिए तुम्हारा, तो बस इसको उठा के यहाँ पर यही लिख देना जो नीचे था, ये आ गया आपका आंसर, प्लस और टी की जगह आप ये रख देना, 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2, इसका अंडर रूट, और -5 लॉग ये वाला, और ये प्लस सी डालना नहीं भूलना, डायरेक्ट कोई टाइप नहीं आएगी, आप बन के आएगी सब्स्टिट्यूशन से। अब ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ सामने आएगा, तुम्हें नहीं पता इसमें कौन सी टाइप छुपी हुई है, इसलिए बोल रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन तैयारी करो। ये बिठा दो बेटा, हो गया, इधर बिठा दो, घर में क्या कर लेगा इसको, तो हो गया, ऑनलाइन बनाना है। अब इस टाइप में आप पूरे क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो सब जगह एंगल थीटा है, केवल एक जगह 2 थीटा है। तो पहले ध्यान रखो, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फंक्शन हो, आपको एंगल सेम करने पड़ते हैं। तो 2 थीटा में
वो थीटा में बनाना है। तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला बनाओ, हो जाएगा 4 साइन थीटा कॉस थीटा, हो जाएगा। ऐसा बन गया। आप ऊपर देखो कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, कॉस थीटा अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मन में विचार आता है कि ये कॉस थीटा किसी का डिफरेंशिएशन हो सकता है, साइन थीटा का हो सकता है। ऊपर तो साइन है, नीचे भी साइन है, बस एक ये साइन नहीं है। इसे बना लेते हैं, कॉस स्क्वायर तो है तो बना लेते हैं। तो इसे कहो 1 माइनस -4। अब सारे साइन बन गए, केवल एक कॉस पड़ा हुआ है, तो साइन थीटा को डी ले लो, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा डी थीटा डी थी। ऊपर वाला गया तो ये हो गया 40 - 1 और ये कितना हो गया 6 - 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 40। ऐसा बन गया देखो ये। अब ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी नीचे, वही सेम टाइप आ गई। देखो क्या बनी, देखो 40 - 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 5। ऐसे बन गया लीनियर ऊपर नीचे क्वाड्रेटिक। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, पहले इसका डिफरेंशिएशन करो 2t - 4, ये ऊपर बनाना है। तो यहाँ है 40 तो 2 पहले कॉमन निकाल दो, तो 2t - 1/2। कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, इसमें बड़ी खास कॉमन गलती बता रहा हूँ, 2 इसमें से तो निकाल लेते हैं, इसमें डिवाइड करना भूल जाते हैं, इसको अंदर 2t - 1 ही लिख देंगे। तो ये गलती नहीं करनी, ठीक है। निकालते वक्त ध्यान से करना है, इसमें भी नहीं है तो इससे डिवाइड करेंगे, फिर -4 और +4 जैसा ये बनाना है। तो ये टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5, तो ये बन गया 2t - 4। ये वाला पार्ट अलग लिखा और इसको सॉल्व करेंगे तो 7/2 आएगा, है ना। और ये 2 से मल्टीप्लाई भी करना है मुझे अंदर, तो ये 2 और यहाँ भी 2। ये सारा ऊपर वाला बन गया ऐसा, और नीचे हो गया टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5। अब बाकी काम आप कर सकते हो आराम से। 2 बार 2t - 4 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 dt, और ये तो कट गया, प्लस 7 बार dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस। इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर है तो लॉग लग जाएगा, रूट तो है नहीं, ठीक है। और इसमें कंप्लीट इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये पेन से टक टक करना बंद कर देगा, देर को कह रहा हूँ, ठीक है। जिस तरह छोटी बेटा तुम तो मजे मजे में करते जाते हो, तुम्हें ध्यान नहीं देता, ठीक। +7 और ये क्या करेंगे, इसमें 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, dt अपॉन t - 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और 5 - 4 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ये फॉर्मूला किसका रख गया, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर नीचे 1/a tan इनवर्स x by a, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो गया 2 log t की जगह डाल भी सकते हो आप, ये जो डाला था आपने, ये साइन स्क्वायर थीटा -4 साइन थीटा प्लस 5 और +7, और ये हो जाएगा 1/a तो बनी है, तो tan इनवर्स t - 2 प्लस c, t की जगह पे साइन थीटा डाल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फॉर्मूले याद करो, सब्स्टिट्यूशन सीखो। अब ऊपर e की x तो है नहीं, बस क्या क्वेश्चन कराया था मैंने ऐसा भी, आपको ध्यान हो, मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था, पढ़ो तो याद रहे। क्या करा था, डिवाइड किसको कराया था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को e की पावर x से डिवाइड करा था, या e की x को कॉमन निकाल दिया था और उसे ऊपर ले गया था। तो ये मैंडेटरी कंडीशन है कि e की पावर x अगर है किसी क्वेश्चन में तो न्यूमरेटर में e की x मिलना ही चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है बेटा। इधर ध्यान देंगे बच्चे, बोर्ड की आज तो क्या करना है, यहाँ e की पावर 2x बड़ी पावर है, तो यहाँ e की पावर 2x से डिवाइड करो,
करके देखना है e की पावर 2x से क्या बनेगा। क्या बना? ये तो ऊपर तो बनी e की पावर -2x, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को e की 2x से ही डिवाइड करेंगे। ये क्या बन जाएगा 2, ये क्या बन जाएगा -x, और ये क्या बन जाएगा e की -x, ऐसा हो जाएगा ना। अब ऊपर तो e की x की जगह e की 2x हो गया, तो क्या करें? क्या होना चाहिए, क्या करूँ इसमें बताओ? इससे अगला स्टेप क्या होना चाहिए? e की पावर -x को ले लिया, फिर चलो आगे, तो e की पावर -x इंटू -1 dx dt। अब ये माइनस इधर चला गया, अब क्या करूँ? ऊपर तो e की -2x, क्या करूँ? क्या करना चाहिए? अरे जितना है उतना तो लिखो t। ये क्या है? इतना तो है, ये है कि नहीं? देखो इसके अंदर ही ढूंढना पड़ता है, सब कुछ इसी में छुपा होता है। ये तो -gt, इसकी जगह t लिखा, टाइप देखो क्या बन के आ गई, और ये -gt। समझ आ गया? कुछ करने से आएगा, पीछा भूलना नहीं है, आगे चलते जाना है, पीछे करते जाना है, जब आगे होगा। सब्स्टिट्यूशन की एक्सरसाइज अभी भी कह रहा हूँ, किसी पास आरडी नहीं है तो ले जाओ मेरे को, उसमें फ़ोटो खींच के ले जाओ, प्रिंट कराओ, उसको अपने पास रखो और क्वेश्चन ट्राई करो। इसके अलावा आपके पास कोई तरीका नहीं है इंटीग्रेशन सीखने का। क्या रूल सिखाया गया था? जब भी डिग्री ऊपर की सेम हो या ऊपर की बड़ी हो तो क्या करना है? डिवाइड करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, तो याद रखना है। सेम रूल है ना, सेम हो है ना डिग्री, तो डिवाइड करो। क्या करना है? डिवाइड करो, देखो x² + x - 1 को x² + x - 6 से 1 से करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल, अच्छा ये भी कैंसिल हो गया, +5 ही सारे, ठीक है। तो क्या लिखना है? कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ऐसे बन के आ गया। इसको इंटीग्रेट करना है, सामने दिख रहा है 1 का तो x हो गया और ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक हो गई, तो क्वाड्रेटिक को कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से जो पीछे की टाइप करी वही बन के आएगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, उसको भी कर लो। अगला क्वेश्चन है x³ + x + 1 अपॉन x² - 1, ऐसा क्वेश्चन है। x³ + x + 1 अपॉन x² - 1, ठीक है। तो कर ही लोगे ना, ये करो इसको भी, 1 का इंटीग्रेशन हो गया। इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लो, x + 1/2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल, x + 1/2 का होल स्क्वायर आ गया और -5/2 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लग जाएगा 1/2 log of x - 7x+, ठीक है। इसका तो कर लो गया। इसके बाद अगला, अभी भी बड़ी पावर ऊपर है, छोटी पावर नीचे, डिवाइड तो करना ही करना है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है हमारे पास। तो जब भी बड़ी पावर हो ऊपर, चाहे कितना भी तुम्हें नीचे दिखाई दे रहा हो, देखो इसमें एक अभी टॉपिक आएगा पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो मैंने कल कराया था, वहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। क्या करते हैं वो, यहाँ पर
ऐसे लिख लेते हैं इसको। और केवल उनको ये ध्यान देते हैं कि सर ने बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में लीनियर वेक्टर्स हों केवल तो a अपॉन एक्स माइनस वन बी अपॉन एक्स प्लस वन करके लिख देते हैं, गलती कर देते हैं क्योंकि उनको ये दिखता है नीचे लीनियर वेक्टर है। बेटा एक चीज उठा कर रखो, कुछ नहीं करेगा, साइड में रखो इसको और रखो तो साइड में, यहाँ नहीं रखना पैरों में, हिमांशी पैर उठा के रख बेटा, वो यहाँ लिख देते हैं इस पर से, जो कि यही गलत हो जाता है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, ऊपर जब तक बॉडी पावर को छोटा नहीं करेंगे हम, जब तक कोई पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप लगी नहीं सकती, जब तक ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से छोटी ना हो जाए, जब तक आपको पार्शियल फ्रैक्शन यूज नहीं करना है, ये दिमाग में बैठाओ। ठीक है, तो क्या करना है, पहले डिवाइड करना है, पहला काम डिवीजन का। एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन डिवाइड करो एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, ऐसा आ गया। अब डिवीजन कब बंद करते हैं, जब इसकी डिग्री इससे कम हो जाती है, इससे आगे डिवाइड नहीं हो सकता। तो कैसे लिखेंगे, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ऐसे बन गया। इसको मैंने ऐसे लिखा, अब x का तो मुझे दिखाई दे रहा है तो इसलिए x का तो एक्स स्क्वायर बाई टू। अब यहाँ क्या है, देखो इसका डिफरेंशिएशन 2x है, तो ऊपर 2x का ऑलरेडी पड़ा हुआ है, प्लस वन का क्या करूँगा, इसमें तो कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट भी नहीं करना। तो अब इसको बांट दो और बांट दो, इसको क्या करना है 2x, इसको भी इसका डिफरेंशिएशन 2x ही केवल, तो इसलिए क्या करो, इसको ऐसे लिखो और वन के नीचे इसको अलग लिख दो, ये अलग आ गया, ये अलग आ गया। अब इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर है तो लॉग लगा दो, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वन बाई टू है, लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स। तो ये आपका आंसर। ठीक है, तो उसको